यहां पर देखिए, एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, तीनों जगह अगर ये फॉर्मूला होता है तो 9 आदमी हो जाते हैं, और साथ में लोकसभा जो विधानसभा का स्पीकर होगा वो भी आप ही के होंगे, तो 12 लोगों को और हर खेमे को, हर समुदाय को आप कहीं ना कहीं एड्रेस करते भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में अब राजस्थान और वहां पर ऊंट की जो मैंने बात की, यशवंत, राजस्थान को लेकर आपका एग्जिट पोल सबसे सटीक था, लेकिन वहां पर ये वसुंधरा राजे जो फैक्टर है, 3 तारीख को नतीजे आए, 3, 4, 5, 6 तक सिलसिला हुआ, 60-70 तक आंकड़ा चला गया, विधायक मिलने आए हैं, फिर वो थोड़ा पीछे हटी, आज फिर 30 विधायकों का मिलना, तो अभी भी वहां पर पेच फंसा हुआ है क्या इस सवाल को लेकर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैंडेट तो आ गया बीजेपी के पास। देखिए संदीप, दर्शक आज थोड़े से हम दोनों के बैकड्रॉप से हैरान हों, उससे पहले मैं बता दूं, संदीप जो है मेरे शहर में है और स्टूडियो में संदीप की कुर्सी पे मैं बैठा हूं, तो अगर ये अदला बदली हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है, ये मान लेना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोगों ने एक चर्चा में बात की थी कि अगर ये बदलाव नहीं करना है संदीप, तो फिर इतनी उठापटक की जरूरत क्या थी। अगर हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर उनका नाम आगे दे दिया गया होता तो शायद हो सकता है कि बीजेपी 130, 135, 140 तक भी पहुंच सकती थी, वो नतीजे भी आ सकते थे। तो इतनी अगर कवायद कैंपेन के दौरान चेहरा नहीं देने की हुई, तो मेरी समझ ये कहती है कि ये कवायद इसलिए नहीं हुई कि पुराने चेहरे रिपीट किए जाएं। आज मुझे लगता है कि रमन सिंह जी को विधानसभा अध्यक्ष बना करके एक तरीके से उस फॉर्मूले की ओर बढ़ाया गया है मामला, और हो सकता है देखने में सीएम का पद छोड़ना ये कई बार हम लोगों को डिमोशन की तरह लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डिमोशन तात्कालिक रूप से नीचे तरीके का हो। आने वाले समय में प्रमोशन का भी हो सकता है। शिवराज जी के लिए हो सकता है केंद्र में बड़ी भूमिका उनका इंतज़ार कर रही हो। नड्डा जी के कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो जितना एक उस पद की भी गरिमा है, उस जगह पे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उनके नाम के ऊपर चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि उनको केंद्र में उस संगठन की जिम्मेदारी के लिए भी बुलाया जाए, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि ये सारे लोग संगठन से आने वाले लोग हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए संदीप, इन सब का बैकड्रॉप जो है वो संगठनात्मक रूप से नीचे से ऊपर उठ के आने का रहा है। चाहे किसी का विद्यार्थी परिषद का बैकड्रॉप रहा हो, किसी का संघ में प्रचारकी का बैकड्रॉप, कोई सेवा कार्य से उठ के आया हो, लेकिन सामान्य तौर पर एक हिमंता बिश्व शर्मा को छोड़ दें अगर, जहां पे बीजेपी के पास में एक बड़ा वैक्यूम रहा उस तरीके का, अदरवाइज ज्यादातर जो लोग हैं वो उनके संगठनात्मक रूप से निकल के आए हैं या फिर पार्टी में 20-25 साल खपा करके आए हैं। ऐसा नहीं कि आज आए और कल के दिन मुख्यमंत्री बना दिए गए। राजस्थान का जहां तक मसला है, मुझे फिर भी अभी भी ये लगता है कि वो 60 विधायक मिले, चाहे 30 विधायक मिले, चाहे 115 विधायक मिले, या अपोजिशन के भी मिला करके 150 विधायक मिले, ये मायने नहीं रखेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनाया जा रहा है। ये सारे शक्ति प्रदर्शन का या इनके जो भी आयाम हैं उनका मुझे कोई राजनीतिक रूप से कोई उसका वजन मुझे नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे तो एक लाइन में मैं कहूं यशवंत, एक मिनट यशवंत, आप जो कह रहे हैं एक लाइन में उसे मैं समाप्त करूं कि बीजेपी ने मन बना लिया है, पूरे घर के बदल डालेंगे, यानी कि तीनों जगह मुख्यमंत्री के जो हमारे दरअसल पुराने ट्रस्टेड चेहरे हैं उन सबको बदलेंगे, जैसा गुजरात में 2021 में नवंबर में किया था चुनाव से 1 साल पहले, कि वहां तो मंत्री भी बदल दिए थे। तो इस राह पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती है बीजेपी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि बदलाव से ज्यादा मुझे एक स्ट्रैटेजिक रीडिप्लॉयमेंट दिखाई दिखता है। रीडिप्लॉयमेंट से मेरा अर्थ यह है कि कोई भी उपयोगी चेहरा डंप नहीं किया जाएगा संदीप, उस उपयोगी चेहरे को उपयोगिता के लिहाज से नया रोल जरूर दिया जाएगा। ये एक अलग विषय है। मुझे लगता है कि डिमोशन वाली जो थ्योरी है उसके बियॉन्ड जाकर के शायद हमको इसे देखने की जरूरत है।
पर यहाँ पर एक और चीज हो रही है। देखिए मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ स्मूथली कर दिया। रमन सिंह को बना दिया विधानसभा अध्यक्ष, अरुण साहब उनका नाम जोरों से चर्चा में था, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। विजय शर्मा भी आ गए और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बना लिए गए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मैंने अभी सवाल पूछा था कि आज कैलाश विजयवर्गीय मिलने गए थे, शिवराज सिंह चौहान से कल प्रहलाद पटेल भी मिलने गए थे, तो अंदर खाने सब कुछ अभी स्मूथ नहीं है। और यहाँ पर राजस्थान में ताल ठोक रही हैं क्या अभी भी वसुंधरा राजे अपना दम दिखा रही है कि भाई देखिए 30 ये विधायक हैं, और वो कयासों का जो बाजार की वसुंधरा और अशोक गहलोत में कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, एंड दैट कैन डिस्टर्ब अपसेट द एप्पल कार्ट, सो एज टू से। मुझे नहीं लगता, मतलब ये कयासों का बाजार अक्सर गर्म भी होता है, हो भी जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं राजनीति में हो जाती हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, और जैसा विजय त्रिवेदी जी ने कई बार इस बात को यहाँ पर कार्यक्रम में यहाँ पर बोला भी, वो ये कि ठीक है, महत्वपूर्ण है, वसुंधरा राजे जी बीजेपी के पूरे गेम प्लान में एक महत्वपूर्ण चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में वहाँ पर भी ये लोग अपना निर्णय जो ऑलरेडी ले चुके हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, निर्णय हर जगह का ऑलरेडी लिया जा चुका है, और ये निर्णय आज नहीं लिया गया है, कई महीने पहले लिया जा चुका है। इसलिए मुझे उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से रीडिप्लॉयमेंट करना है, वो एक अलग विषय है। छत्तीसगढ़ का भी चेहरा मैं आपको संदीप जी बता सकता हूं बहुत पहले से। मुझे लगता है कि वो भी निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका था, और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रदीप सिंह जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर झारखंड में बाबूलाल जी के निकलने के बाद में भाजपा के और संघ के बैकड्रॉप से निकलता हुआ कोई आदिवासी बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पद तक ले जाने में यह दूसरी कार्रवाई हुई है। और अभी झारखंड का जब भी अगला चुनाव होगा, और अगर बीजेपी जीतती है, तो बाबूलाल मरांडी वहां पे ऑलरेडी पोजीशन किए गए हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था इस समय एक आदिवासी चेहरा। उन्होंने राष्ट्रपति पद पे आदिवासी एक चेहरा देकर के बड़ा कदम उठाया, लेकिन एग्जीक्यूटिव रोल में उस तरीके से मुख्यमंत्री लेवल पे उनको एक चेहरा देना आवश्यक था, जो उन्होंने दिया। अब इसमें बहुत सारे चेकलिस्ट और टिक बॉक्सेस जो टिक हो रहे हैं, मुझे लगता है उन सबको सोचकर, लेकिन निर्णय ऑलरेडी लिया जा चुका, ये मुझे इतना समझ में आता है कि ये कवायद हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हम सबके लिए सोचने की है कि कयास कि क्या होगा, और कुछ नया होगा, लेकिन निर्णय नया नहीं होगा। निर्णय उन लोगों को जिनको लेना है उनके लिए पुराना ही होगा, वो निर्णय लेकर ही कूदे होंगे इस लड़ाई में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।